हेलो स्टूडेंट्स, क्रिएटिव एपिक्सल में आपका स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो करेंगे कि हम आईडी कार्ड कैसे डिज़ाइन करें, इनका क्या साइज़ रखना है, इस पे हमें आरजीबी और सीएमवाई पे हमें क्या ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स, जो अब तक हमने टूल देखे फोटोशॉप के अंदर, उसके अंदर से ही हम लोग इनका प्रैक्टिस भी करेंगे। इसी के अंदर प्रैक्टिस करेंगे हम इसके अंदर आईडी कार्ड कैसे बनाएं, और जब ये प्रिंटिंग में जाएगा तो हम इसका क्या क्या ध्यान रखें, इसी के ऊपर आज का टॉपिक रहेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये कॉमन टॉपिक है, ये सभी के लिए यूजफुल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आईडी कार्ड कैसे बनाएं। जो हमने अब तक टूल देखे थे, देखो मैंने एक क्लोन बनाया हुआ है पहले से ही, और इसी का ही हम आईडी कार्ड बनाएंगे। और बनाएंगे किससे? जो फोटोशॉप में हमने 1 2 3 4 5 6 और नीचे का हमने पेन टूल ये देखा हुआ अभी तक। इन्हीं टूलों की हम प्रैक्टिस करेंगे सबसे पहले कि इन टूलों से ही हम आईडी कार्ड कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है, हमें सिलेक्शन टूल। देखो इसके पहले हम इसके बेसिक समझते हैं कि आईडी कार्ड के अंदर हमें रेजोल्यूशन क्या यूज करना है, कलर मोड क्या यूज करना है और साइजेस हमें कौन कौन सी लेनी है। देखो जितना भी प्रिंटिंग से रिलेटेड काम होता है उसके अंदर क्या होता है कि आपको साइजिंग का बहुत स्पेशली ध्यान रखना होता है, और एक कलर मोड और रेजोल्यूशन, ये तीन चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले देखो, जो आईडी कार्ड के अंदर साइज होती है वो होती है 86 mm, और जो इनकी विड्थ होती है वो 54 mm होती है। इसी तरह से 84 भी ले सकते हो और 100 भी ले सकते हो। और जो इसमें कलर मोड है वो हमेशा हमारे को CMYK के रखना होता है, और जो रेजोल्यूशन है वो हमेशा 150 या 300 का रखना होता है। अच्छा, जो आईडी कार्ड है वो हम किसकी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं? वो फोटोशॉप बना सकते हैं, इलस्ट्रेटर बना सकते हैं, कोरल ड्रॉ बना सकते हैं। वैसे तो मैं आपको दो ही सॉफ्टवेयर सजेस्ट करूंगा कि आप या तो इलस्ट्रेटर में आईडी कार्ड बनवाएं या फिर कोरल में आईडी कार्ड बनाएं। हमने पहले प्रीवियस वीडियो में देखा था कि रास्टर बेस और वेक्टर बेस क्या होता है। तो जितना भी प्रिंटिंग से रिलेटेड काम होता है वो सारा वेक्टर बेस होता है, और वेक्टर बेस के अंदर मोस्टली प्रिंटिंग के लिए हम ये दो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, इलस्ट्रेटर और कोरल। हमें इनके अंदर ज़्यादा यूज करना चाहिए। चलो कोई नहीं, हम एक बार फोटोशॉप का प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी हमारा फोटोशॉप सीरीज चल रहा है, तो हम फोटोशॉप के अंदर ही आईडी कार्ड को कैसे बनाएं वो सीखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, रेक्टेंगल टूल लिया और इसको यहाँ से हमने ये एक रेक्टेंगल का ये ले लिया अपन ने। यहाँ पे सबसे पहले कंट्रोल N किया और यहाँ से हमने ऑल्ट बैक स्पेस से इसमें ये कलर डाल दिया। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे को जो भी लोगो है वो कंपनी अवेलेबल करवाती है, तो वो लोगो हमारे पास में है, तो हमने इस लोगो को यहाँ पे यूज कर लिया। अब वापस हम लोग अब इसके लिए ये एक बॉक्स बनाना है जिसके अंदर की मेरा यूजर का इमेज आएगा, जिसका आईडी कार्ड बन रहा है उसका इमेज आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे, यहाँ जा करके हमने यहाँ से ये एक ऐसा बॉक्स बना लिया है इसके अंदर, और इसके अंदर हम लोग यहाँ से इसमें कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हमने इसके अंदर ये कलर ले लिया। अच्छा, इसमें साथ में स्ट्रोक भी दिया हुआ है, तो हम लोग स्ट्रोक के लिए भी है ना, यहीं से हम लोग ये ले लेंगे। यहाँ से हमने स्ट्रोक के अंदर यहाँ से ये स्ट्रोक ले लिया, और इसका ब्लू कलर है तो ये ब्लू कलर हमने यहाँ से ले लिया। हमें कितना पिक्सल का देना है वो हमने दे दिया, और इसको भी हम यहाँ से हटा देंगे। छोटा बड़ा करना है तो कंट्रोल T कर दिया, और हम लोग इसको यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब इसके बाद में अगर इसको आपको सेंटर वगैरह करना है तो फोटोशॉप के अंदर क्या होता है कि थोड़ा प्रोसेस लंबा होता है। बाकी अगर फिग्मा एक्सडी इनमें देखेंगे तो आपको तो प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। देखो ये देखो शॉर्ट होता है, ये देखो ये सेंटर हो गया आपका। इसी तरह से कंट्रोल T फ्री ट्रांसफर करने के बाद में हमने इसके अंदर ये ले लेंगे। अब जैसे मान लो इसके अंदर कोई इमेज पुट करनी है, तो हमने कोई भी प्रोफाइल इमेज यहाँ से हम ले लेंगे। इसके अंदर जैसे हमने ले लिया प्रोफाइल पिक ले लिया। अब हम यहाँ पे गए और यहाँ से हमने कोई डमी फ़ोटो ले रहा है, अभी हम किसी का फ़ोटो नहीं लगा रहा है, तो यहीं से गूगल पे हमारे पास में बहुत सारी इमेजेज हैं, उन्हीं इमेजेज को हम लोग यूज कर लेंगे। जैसे मान लो हम लोग इस इमेज को यूज कर लेते हैं या इस इमेज को यूज कर लेते हैं, तो यहीं से हमने कॉपी किया और फोटोशॉप के अंदर आके हमने इस इमेज को ऑल्ट कंट्रोल G, ठीक है, हम किसी भी इमेज छोटा करेंगे तो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्यों यूज करते हैं। अगर आपको सही तरीके से समझना है तो इसकी अलग से क्लास हमारे चैनल पे है, उसको देख सकते हैं आप। अब देखो ये मेरा फ़ोटो आ गया, और इसके बाद में
हम लोग इसी को ही ये टेक्स्ट टूल लिया यहाँ से, और टेक्स्ट टूल लेने के बाद में यहाँ से हमने ये ले लिया, ठीक है। ये यहाँ से मैंने इसका नेम डाल दिया कि जिसका आईडी कार्ड है उसका नेम क्या है। इसके बाद में इसका जो डेजिग्नेशन है वो क्या है वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं आराम से, ठीक है। इसका कलर वगैरह आपको चेंज करना है तो आप ये यहाँ से या कंट्रोल टी करके आप इसके अंदर कलर साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ से चेंज कर लिया हमने, और इसको भी हम लोग सेंटर करना है तो हम लोग इसको यहाँ से ये लिया V2 लिया। इसके बाद में हम लोग इसको यहाँ से और यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखो ये राइट हो गया, ये सेंटर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में मेरे को एक कलर चेंज है इसके अंदर, तो वापस हम लोग यही टूल लेंगे यहाँ से, और हम लोग इसको इस तरह से इस तरह से हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे ये देखो ये आराम से, ठीक है ना। और अब अगर मुझे किसी सिलेक्शन को छोटा बड़ा करना हो तो ऑल्ट एस टी के बाद में हम इसको छोटा बड़ा किया। मुझे कलर पिक करना है, आई प्रेस किया, कलर पिक किया, नई लेयर लेनी है, शिफ्ट कंट्रोल एन, ओके मारा, ओल्ड बैक स्पेस या कंट्रोल बैक स्पेस, तो देखो मेरा ये कलर फिल हो गया। अब इसके बाद में मैंने टेक्स्ट टूल लिया, टेक्स्ट टूल का शॉर्टकट की है टी। टेक्स्ट टूल लेने के बाद में हम यहाँ पे आए और हमने यहाँ से आईडी नंबर, और अब हम इसके एंटर मारेंगे यहाँ पे ब्लड ग्रुप, ठीक है। ये ब्लड ग्रुप, कंट्रोल टी मारा, यहाँ से हमने इसका साइज़ कम कर दिया, यहाँ से हमने इसका कलर चेंज कर दिया। फ़ॉन्ट साइज़ भी कम ज़्यादा करने हो तो हम लोग यहीं से कर सकते हैं इसके अंदर, या आप जितना अपने को रिक्वायरमेंट है, मुझे थोड़ा छोटा ही चाहिए तो मैं छोटा ही लूँगा। इसके बाद में इसके अंदर फ़ोन, इसके अंदर ईमेल, इस तरह से जो जो मुझे डिटेल चाहिए वो मैंने डिटेल इसके अंदर फिल कर दी। अब इसके बाद में ओल्ट के साथ में हम क्या करेंगे, ओल्ट के साथ में एक क्लोन और बना लेंगे इसका, और यहाँ पे जैसे देखो ये हमारा OP01 और ये 002 ये इसका आईडी है, ठीक है। OP हमने इस कैपिटल कर दिया। ब्लड ग्रुप है वो इसका जैसे मान लो B, यहाँ से हमने नेगेटिव। फ़ोन नंबर के अंदर हमने ये फ़ोन नंबर, और इसके बाद में ये हमने इसका ईमेल एड्रेस, और अब हम लोग इनको सेट कर लेंगे आराम से। अगर अपने को लगता है कि ये थोड़ा बड़ा ज़्यादा है तो कंट्रोल टी किया, थोड़ा इसका फ़ॉन्ट साइज़ और कम कर देंगे अपन, और इधर से भी यहाँ से भी हम लोग इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम कर देंगे। ये फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा कम हो गया तो यहाँ से अपन इसको 3 mm फ़ॉन्ट साइज़ डाल देते हैं। इधर भी अपन लोग इसको 3 mm का फ़ॉन्ट साइज़ डाल देते हैं, और इसके बाद में जो इनका सेपरेटर है वो हम लगा देते हैं इस तरह से। ये इनके सेपरेटर लगा दिए हमने। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक ये डिवाइडर है तो डिवाइडर के लिए आप चाहे तो यहाँ पे गए सिलेक्शन टूल के अंदर, और यहाँ से हमने एक लाइन बना लिया ऐसे ही, ये शिफ्ट कंट्रोल एन, न्यू लेयर ले लिया हमने, और हम लोग यहाँ से हमने कलर डिसाइड कर लिया कि कौन सा कलर डालना है। तो अपन थोड़ा सा इसी का रेड ही, जो पीछे का रेड कलर है उसी से रिलेटेड हमने कलर इसमें मेंशन कर दिया। और अब हम लोग इसके अंदर इसी को ओल्ट के साथ में कॉपी किया, यहाँ लेके आए, और यहाँ पे हम लोग इसकी जॉइनिंग डेट, वो ऊपर जो हमने डाली है वो इसका इंफॉर्मेशन डेट हो गया, ये जॉइनिंग डेट हो गया इसका, और ये दोनों हमने यहाँ से उठा करके यहाँ ले लेते हैं। आपको टाइप करना पड़ेगा इसका। अगर लाइन हाइट कम ज़्यादा हो रहा है तो वो हम लोग यहाँ से अपन ने इसकी लाइन हाइट को अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये आ गया।
और इसी के बाद में ओल्ट के साथ में इसी को हमने कॉपी कर दिया और इसके बाद में हम लोग ये जो भी ज्वाइनिंग डेट है और इसका एक्सपायर डेट है कार्ड का वो हम लोग यहाँ मेंशन कर देंगे। और जितना लाइन हाइट हमने इसमें दिया है, कितना दिया हमने 4.48 दिया है, वही लाइन हाइट हम लोग इसके अंदर यूज कर लेंगे। ये इसके अंदर पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा अपने को यहाँ से, और यहाँ से हमने ये डाल दिया। तो इस तरह से देखो हमारा एक विजिटिंग कार्ड बन गया। हमें इसमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ा, एक तो हमें ये ध्यान रखना पड़ा कि इसकी साइज़ क्या रखनी है, एक हमें ये ध्यान रखना पड़ा कलर मोड क्या है, इसका रेजोल्यूशन क्या है और ये किस किस सॉफ्टवेयर के अंदर यूज किया जाता है। इसी तरह से आप भी किसी भी कंपनी का आईडी कार्ड बना सकते हैं। रही बात इन्फॉर्मेशन की, तो इन्फॉर्मेशन चेंज हो सकती है, कलर कोड चेंज हो सकते हैं, फ़ोटो चेंज हो सकती है, ये सारे चेंजेबल रहते हैं इसके अंदर। डिज़ाइन हम लोग कभी पेन टूल का, कभी शेप टूल का, किसी का भी यूज कर सकते हैं, इसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है। डिज़ाइनिंग का जो फील्ड है वो टोटली क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। वो आपके एक सिनेरियो पर, जैसे मान लो मैंने आईडी कार्ड आपको एक बता दिया, तो कोई जरूरी नहीं कि हर बार आईडी कार्ड यही बनाना है, हमेशा क्रिएटिविटी के हिसाब से, ये प्रैक्टिस के हिसाब से हम लोगों ने आपको बताया है। तो आप ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियोस को शेयर करें, और हमें बताएं कि आगे भी आपको इस टाइप के कौन से वीडियो की रिक्वायरमेंट है या ज़रूरत है, तो हम आपको ये वीडियो जरूर अवेलेबल करवाएंगे। थैंक यू सो मच।